Hi everyone, so this is Anjali and I am going to teach you economics. So first of all let's talk about substitute goods. What is substitute goods? Substitute goods वो goods होती हैं जिन भी एक goods का प्राइस इंक्रीज होने के साथ साथ दूसरी जो goods होती है उसका जो डिमांड होता है वो इंक्रीज हो जाता है. So let's take an example. जैसे टी एंड कॉफ़ी है. इफ़ वी टॉक अबाउट टी, सपोज आई एम गोइंग टू बाई टी, उसका प्राइस पहले ₹20 था बट आफ्टर सम टाइम उसका प्राइस जो था वो 30 हो गया. तो आई एम नॉट गोइंग टू बाई दिस. क्यों? क्योंकि उसका प्राइस पहले की कंपैरेटिवली इंक्रीज हो गया. ऑन दी अदर हैंड जो कॉफ़ी है उसका प्राइस ₹20 है, तो मैं क्या करूँगी, कंपैरेटिवली टी के मैं कॉफ़ी परचेज करना पसंद करूँगी क्योंकि उसका प्राइस पहले की कंपैरेटिवली इंक्रीज नहीं हुआ है. ऑन दी अदर हैंड जो टी थी उस गुड्स का प्राइस 20 से इंक्रीज होकर 30 हो गया है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सब्सटीट्यूट गुड्स. सब्सटीट्यूट गुड्स वही गुड्स होती हैं कि जिनका प्राइस इंक्रीज होने के साथ, एक गुड्स का प्राइस इंक्रीज होने के साथ जो सब्सटीट्यूट गुड्स होती हैं उनकी डिमांड क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है. तो इसीलिए वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइस एंड डिमांड. इफ वन गुड प्राइस इंक्रीजेस then demand of second goods increases. So if we talk about cross elasticity of demand, then substitute goods has positive cross elasticity of demand because the price of one goods is increasing and the demand for other goods is also increasing. So there is a positive relation between both of them. So we will say that substitute goods has positive cross elasticity. ओके, लेट्स सी डेफिनेशन ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स. ये इंडिपेंडेंट होती है बिकॉज इफ प्राइस ऑफ वन गुड्स इंक्रीजेज देन सब्सटीट्यूट डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेज. एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी, एंड देयर क्लोज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी पॉजिटिव. Let's talk about complementary goods. What is complementary goods? So complementary goods वो goods होती हैं जिनमें एक goods का प्राइस इंक्रीज होने के साथ जो दूसरी goods की डिमांड होती है वो डिक्रीज हो जाती है. Now let's take an example. Suppose if we are talking about pen and ink. जैसे पेन और इंक मेरे पास दो गुड्स हैं. अगर पेन का प्राइस इंक्रीज हो गया है तो जो इंक है उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू बाय. तो साथ साथ इंक की डिमांड कम हुई ना. जब कोई पेन ही नहीं खरीद रहा है तो इंक का यूज कैसे कर लेंगे, क्योंकि इंक तो पेन के साथ जाती है ना. तो इसीलिए जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं वो गुड्स होती हैं कि जिनका जो प्राइस होता है वो इंक्रीज होने के साथ जो दूसरी गुड्स होती हैं उनकी जो डिमांड होती है वो डिक्रीज हो जाती है. ओके, सो इसीलिए इफ वी टॉक अबाउट क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो इनकी जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो नेगेटिव होती है. क्यों? बिकॉज the price of one goods increases but the demand of other good decreases. पेन का प्राइस इंक्रीज होने से इंक की डिमांड डिक्रीज हो गई क्योंकि पेन अगर एक्सपेंसिव हो गया, महंगा हो गया, तो उसको कोई बाय नहीं कर रहा है जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो इंक की डिमांड है वो कम हो गई. तो दैट्स वाई जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं उनके बीच में जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है उनका जो रिलेशन होता है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है. सो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं अनलाइक सब्सटीट्यूट गुड्स ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होती है बिकॉज इफ अ प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेज देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड फॉर अदर गुड्स डिक्रीजेज एंड द एग्जाम्पल इज पेन एंड इंक एंड देयर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी नेगेटिव.